Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic of discussion is types of poikilocytosis. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पोइकिलोसाइटोसिस होता क्या है, उसकी मेडिकल टर्म क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका आउटलुक क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमारे पास पोइकिलोसाइटोसिस की कितनी टाइप्स हैं और उसमें क्या आपको नज़र आता है। ठीक है, तो हमने कहा कि पोइकिलोसाइटोसिस बेसिकली एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स की शेप एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनिंग सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो सेवरल टाइप्स जो हैं वो पोइकिलोसाइटोसिस की हैं। डिपेंड करता है कि आरबीसी की जो शेप है, जो एबनॉर्मल शेप है, उसके क्या करैक्टर्स हैं, उसमें क्या चीज़ है, कैसी है, उसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, तो इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो टाइप है हमारे पास पोइकिलोसाइटोसिस की वो है स्फीरोसाइट्स। स्फीरोसाइट्स जो हैं ये बेसिकली स्मॉल डेंस राउंड सेल्स होते हैं। किस सेल्स की बात कर रहे हैं हम? रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, आरबीसीज की बात कर रहे हैं। तो आरबीसीज जो एबनॉर्मल फॉर्म में हैं उनका साइज स्मॉल होगा, वो डेंस होंगे और वो राउंड होंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारे पास जो है वो आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। अच्छा जी, फिर लिखा है कि ये लैक फ्लैटेंड, मतलब ये इनकी जो फ्लैटनेस होगी वो नहीं होगी। इनका कलर जो है वो सेंटर से लाइट होगा और जो आरबीसीज की शेप में जो रेगुलर कलर होता है वो नहीं होगा, बल्कि इनका सेंटर जो होगा वो लाइट होगा। में सीन इन फॉलोइंग कंडीशंस, यहाँ लिखा है कि स्फीरोसाइट्स जो होते हैं वो फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर जो है, फॉलोइंग पेशेंट्स जिन पेशेंट्स को ये डिजीज होंगी और इन कंडीशंस में जो है वो नजर आएंगे। तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइट्स को होते हैं हमारे पास, हेरिडिटरी जो होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसमें जो है आपको स्फीरोसाइट्स नजर आएंगे। सेकंड जो है आपके पास ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर आपको जो है स्फीरोसाइट्स विजुलाइज होंगे। उसके बाद रेड सेल फ्रेगमेंटेशन डिसऑर्डर, जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उस डिसऑर्डर के अंदर जो है आपको स्फीरोसाइट्स नजर आएंगे। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास स्टोमेटोसाइट्स। स्टोमेटोसाइट्स क्या होते हैं कि ये सेंट्रल पार्ट इज एलिप्टिकल और स्लिट लाइक। इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स का जो सेंटर पार्ट होता है, लाइक ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज कि रेड ब्लड सेल, तो उसकी जो सेंट्रल एरिया होगा ये एलिप्टिकल होगा और स्लिट लाइक होगा इंस्टेड ऑफ राउंड, जबकि राउंड होना चाहिए। ठीक है, और अक्सर क्या होता है कि इसकी शेप जो होती है वो एलिप्टिकल या फिर स्लिट लाइक नहीं होती, बल्कि जो है वो माउथ शेप्ड होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज कि ये किन पीपल्स में नज़र आती है। ये नज़र आती है हमारे पास अल्कोहलिज्म के अंदर, लीवर डिसऑर्डर के अंदर, हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइट्स के अंदर। हाँ जी, थर्ड टाइप हम बात करते पोइकिलोसाइट्स के बारे में। एक्चुअली वीडियो वाज मिस्ड, दैट्स वाई मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है जिसमें हम थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं। बाकी फर्स्ट टू टाइप्स जो हैं वो आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो है अवेलेबल होंगे। और इस इशू के लिए आई एम सॉरी बच्चों। आज हम बात करेंगे कोडोसाइट्स के बारे में। ठीक है, कोडोसाइट्स का हम टारगेट साइट्स भी कहते हैं और ये बुल्स आइज जो हैं उनको रिजेंबल करते हैं। ठीक है, ये फॉलोइंग कंडीशन के अंदर आपको जो है वो कोडोसाइट्स जो है वो नज़र होंगे ब्लड के अंदर, थैलेसीमिया डिजीज़ के अंदर, लीवर डिजीज़ के अंदर, हीमोग्लोबिन सी डिसऑर्डर के अंदर, स्प्लीनेक्टोमी के अंदर। स्प्लीनेक्टोमी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि स्प्लीन जो है उसके अंदर डिसऑर्डर होता है, या वो जो है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएंगे तो उसके अंदर। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये भी ब्लड डिसऑर्डर है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो हमारे पास एक्सटर्नल डाइट अगर अच्छी नहीं होगी तो उसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, और लेड पॉइजनिंग के अंदर। ठीक है, ये थी। फिर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में, वो है लेप्टोसाइट के बारे में। लेप्टोसाइट को हम वेफर सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद इनकी शेप क्या होती है? ये बिल्कुल थिन होते हैं और फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है वो सेल के एजिस पे नज़र आती है, और ये किन पीपल के अंदर, किन पेशेंट के अंदर नज़र आएगी? जिनको थैलेसीमिया डिसऑर्डर होता है या फिर लीवर डिजीज़ डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उनके अंदर जो है आपको ये फॉर्म जो है पोइकिलोसाइट्स की वो नज़र आती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने फिफ्थ टाइप के बारे में।